हिंदुस्तानी नारी ये बैठो रे नीचे खड़े मत रहो माशाल्लाह। और ये तो राखी और शर्लिन से मेरा पहला सवाल है। नहीं नहीं, पहले ये जवाब देंगे। ये स्पेशली फ्लाइट पकड़ के आए हैं यहाँ पर। मेरे को शाम में जाना है। और राखी जो है ना, दिल की भड़बड़ी है। जो लोग होते हैं ना, जो मन पे आता है बोल देते हैं, वो टाइप की लड़की है। ऐसों को चूतिया बनाना इनका काम होता है लड़कों का, क्योंकि मैं इसका प्रूफ हूँ। चाहे हम मेरी जान भी चले जाए ना, तो मैं हक का साथ देने वाला हूँ। ऐसे 1000 लोग आए, 1000 लोग गए राखी के, लेकिन मरते दम तक मैं राखी के साथ ही रहूंगा। शर्लिन, आप राखी से खफा है क्या? इधर मुंह नहीं, मैं कुछ वॉइस नोट्स चेक कर रही थी जो मैंने हाल ही में आदिल भाई को भेजे थे। तो पूरी तैयारी से आई है, मतलब आज पोल खोल होने वाली है। जी देखिए, नहीं, आपके आने से पहले इन्होंने मुझे यही पूछा वहाँ से शर्लिन यहाँ पे क्यों आई, क्योंकि आदिल ने आपको ऐसे ऐसी कुछ बातें बोली है कि आपके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जो बोलते हमारी जो बाद में जो मीटिंग हुई थी, जो आपने मुझे सब बताया। अच्छा, हाल ही में शर्लिन और राखी आप अम्बोली पुलिस स्टेशन जाते हुए आई थी बिना मीडिया को इन्फॉर्म करते। तो क्या कुछ वहाँ पर जी अब शर्लिन आ गई है ना, सब बताएगी वो। कल हम सीक्रेट मीटिंग के बारे में हाँ, हम लोग गए थे पुलिस स्टेशन। फ्रेश है, हम गए थे कल पुलिस स्टेशन गए थे। तो राखी क्या करने गए थे? एक नया केस फाइल करने गए थे या फिर? शर्लिन आई है ना, बताएगी वो। एक सेकंड शर्लिन जी, आप अभी शर्लिन जी पहले सीक्रेट कल मीटिंग हुई थी, वो क्या हुआ था बताइए। पहले अम्बोली वाला कर लेते, फिर सीक्रेट मीटिंग पे आते। फर्स्ट अम्बोली पुलिस वाले जो भी था, आप क्या आप लोग केस कर रहे हो एक और नया? क्या मैं बात कर सकती हूँ? हाँ बोलिए। कल राखी और मैं अम्बोली पुलिस चौकी पर गए। हमने वहाँ पर हमारे आईओ से बात करी। उन्होंने हमसे पूछा कि आज की तारीख में आप दोनों दोस्त हैं या दुश्मन। मैंने उनसे कहा कि सर, मैंने हमेशा राखी को अपनी बहन माना, और क्योंकि बहन माना मैं इनके साथ मैसूर गई थी इनके लिए इंसाफ की गुहार लगाने। तो सर ने पूछा कि तो तब से आज तक ऐसा क्या हुआ जो आप इनके खिलाफ जाकर आदिल खान दुरानी से दोस्ती करती हैं और उनके लिए आप इंसाफ की गुहार लगाती हैं, ऐसा क्या हुआ? तो मैंने कहा सर, आए दिन कभी राखी मुझ पर फ़र्ज़ी आरोप लगाती है, तो कभी मैं उन्हें फ़र्ज़ी मुसलमान कहती हूँ, कभी वो मुझको शैतान कहती है, तो कभी मैं इन्हें शैतान कहती हूँ। तो सर ने कहा देखिए, दो बहनें 4 दीवारों के बीच में एक दूसरे के बाल नोचे, एक दूसरे को बुरा भला कहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप लोग मीडिया के सामने आके सरेआम एक दूसरे की इज्जत की नीलामी कर रहे हैं, ये गलत है। मैंने कहा सर, मैंने कुरान शरीफ की कसम खाकर ये कहा कि मैं ताउम्र राखी को अपनी बहन मानूंगी। अब चाहे वो कुछ भी बोले मेरे बारे में, चाहे वो कोई फर्जी आरोप लगाए, चाहे वो कोई तोहमत लगाए, कुछ भी करे, मैं दिल से उसे बहन मानती हूँ, मानती रहूँगी। ये हमारी बात हुई। और जो एफआईआर मैंने इनके खिलाफ दर्ज कराई थी अम्बोली पुलिस चौकी में, उस पर भी हमारी बात हुई थी एसआई से और हमारे आईओ से। आपको मैं बता दूं कि 1 सितंबर की रात को मुझे राजश्री का कॉल आया। आप सब हो सके तो राजश्री को कॉल करके पूछें कि उन्होंने मुझको फोन कॉल पर क्या कहा। बताया मैंने उनसे कहा कि वो वीडियो कॉल करके चेक करें कि मैं किसके साथ हूं। मैंने उनसे कहा कि मैं अपने मित्र के साथ हूं, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि मैं आदिल के साथ हूं। उन्होंने कहा अच्छा, आप लोग होटल पर हैं क्या? मैंने कहा हाँ, मैं टाउन में किसी होटल पर हूं, खाने का ऑर्डर देने वाली हूं। ओह, तो आदिल के लिए भी ऑर्डर दो। आदिल के लिए भी? आई सेड उसके लिए ऑर्डर क्यों, मैं क्यों दूं? उसके लिए ऑर्डर वो खुद देगा ना। नहीं, बेचारा बहुत भूखा होगा, सुबह से शाम तक इंटरव्यूज़ करता है, कोर्ट कचहरी के चक्कर काटता है, थका होगा। मैंने क्यों ऐसा कर रहे हैं आप लोग?
ठीक है, ये बात 3 सितंबर की है। मैं दरगाह के बहुत पास हूँ, अपनी गाड़ी में बैठी हूँ। आप जब बोलोगे वो लड़की चली गई है, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ये सारी बातें हुई हमारी कि वो लड़की जाएगी तो मैं आऊंगी। मेरा बस यही था, यही स्टैंड था कि उसकी शक्ल मैं नहीं देखना चाह रही हूँ। आप पूछिए ना राजश्री से कि उसने 1 सितंबर की रात को फोन पर क्या कहा मुझसे, बदतमीजी करी तो क्यों करी। उस बात की रिकॉर्डिंग देखिए, हर ऐसा नहीं है ना कि इसकी रिकॉर्डिंग थोड़ी ना होती है, हर बार हर बात की रिकॉर्डिंग मैं नहीं करती हूँ। एक मिनट कुछ कहना। एक सेकेंड 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती हैं। एक सेकेंड, मैं अपनी बात में खत्म करना चाह रही हूँ 2 मिनट में। 3 तारीख के दिन 1 घंटा बहस करने के बाद राजश्री दरगाह के बाहर से निकल जाती है। उसके बाद मैं और आदिल भाई दरगाह में जाते हैं जियारत करने के लिए, और जियारत करके हम बाहर आते हैं, मीडिया इंटरेक्शन होती है। उसके बाद मैं जाकर अपनी गाड़ी में बैठती हूँ और आदिल भाई आते हैं, और आकर वो राखी के कुछ मुझे वॉइस नोट्स दिखाते हैं, सुनाते हैं, और कुछ स्क्रीनशॉट्स दिखाते हैं। और उनका फ़ोन उस समय मेरे हाथ में था। मैं स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन कर रही थी, अचानक मुझे राखी सावंत का एक न्यूड वीडियो उनके फ़ोन में दिखाई देता है। मैंने पूछा आदिल से कि भाई ये राखी का न्यूड वीडियो क्यों है आपके फ़ोन में। तो फट से मेरे हाथ से अपना फ़ोन वापस लेकर बोलते हैं ये हमारा पर्सनल वीडियो है। आई सेड जो भी है, बंदी न्यूड है ना उसमें। नहीं, वो पति पत्नी का वीडियो है। आई सेड भाई जो भी है, न्यूड वीडियो है वो। कल के दिन अगर आपके फ़ोन से वो वीडियो लीक होता है, उसकी इज्जत की नीलामी होगी ना भाई। यही हरकत मेरे साथ हुई थी ना। तो भाई आप हटाओ उस वीडियो को, हटाओ और बंद करो ये सब। तो नहीं, आप अपने काम से मतलब रखो। तब मैंने बोला कि भाई आप गलत जा रहे, मत करो ऐसा। एक लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। उसके न्यूड वीडियोस क्यों चाहिए आपको? क्यों है आपके फोन में उसके न्यूड वीडियोस? हटाओ, डिलीट करो। एक सेकंड हम लोग कल इसीलिए गए थे। एक सेकंड प्लीज, यही मुद्दा है और इसी मुद्दे के कारण वो खुद उसी जाल में खुद फंसा। उसको बहुत शौक है जब आप किसी भी लड़की के साथ किसी भी रिलेशन में हैं, चाहे वो आपकी पत्नी है, वो आपकी प्रेमिका है, वो आपकी दोस्त है, और आप उसके साथ ऐसी किसी सिचुएशन में है, कौन सा अच्छा आदमी वीडियोस बनाता है? आप सब में से मुझे एक बार जवाब दीजिए। एक सेकेंड आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आप सबके भी गर्लफ्रेंड्स होंगे, आपके भी बीवियां होंगी। नहीं, आमतौर पर क्या कोई प्रेमी या पति अपनी प्रेमिका या बीवी के न्यूड वीडियोस या फोटोज शूट करके अपने सेलफोन में रखता है? क्यों रखता है बाबा न्यूड वीडियोस, न्यूड फोटोज? क्यों? मैंने ये बात कल अंबोली पुलिस चौकी पर मैंने ये बात एसआई सर और हमारे आईओ सर के सामने रखा। मैंने ये बात रखी और मैंने कहा सर, मैंने आदिल खान दुरानी के सेलफोन में राखी सावंत के न्यूड फोटोज और न्यूड वीडियोस देखे हैं, और मैं आपसे ये विनती करती हूँ कि आप आदिल खान से वो वीडियोस और फोटोज डिलीट कराएं। फोन और सबसे सेकंड गाइस प्लीज, हाँ, एक करके बोलो यार। कि राखी ने सिर्फ खुद के साइड की बात बताई थी, आदिल की साइड की नहीं बताई थी। मैसूर जाने के बाद मुझे लगा कि आदिल कहीं ना कहीं सही है। जी, मैसूर जाने के बाद हम वहां पर किस रेस्टोरेंट में लंच किए थे, आपको याद है? कोई कैच? हाँ, तो उस रेस्टोरेंट में हम बैठे और वहां पर अब्बास जी और उनके कुछ दोस्त आए थे। तो उन्होंने मुझसे कहा कि शर्लिन, आपने राखी की कहानी सुनी है, आप चाहो तो आदिल के कुछ दोस्तों से मिल सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि वो कैसा लड़का है। आपको आदिल की असलियत समझ में आ जाएगी। तो मैंने उनसे कहा कि अब्बास जी, मैं नहीं जानती हूँ आदिल को या उनके दोस्तों को, आप मुझे बताइए। तो अब्बास जी ने मुझे ये बोला कि असल में
आदिल उनके लिए काम करता था और आदिल कोई मतलब ड्राइविंग करता था उनके लिए। एक सेकंड, हाँ, ये इन्हीं का बचपन का दोस्त है। हाँ, तो अब्बास जी ने मुझे बताया कि आदिल उनके लिए ड्राइविंग किया करता था और उन्होंने आदिल को पहले ड्राइवर की नौकरी दी, उसके बाद अब्बास जी का कोई वहां पर ऑटोमोबाइल शोरूम है, यूज्ड कार्स के वो डीलर हैं, तो वहां पर आदिल को एक बेहतर नौकरी दी। तो ये सारी बातें मेरे सामने आई वहां जाने के बाद, मुझे नहीं मालूम था सही था गलत था, ये नहीं, सही नहीं था। उसके बैकग्राउंड के बारे में, मतलब उसने जिंदगी में कौन कौन सी नौकरियां की, उसके दोस्त उसके बारे में क्या सोचते हैं। ये देखो, हेलो, देखिए ये केसेस देखो आदिल के खिलाफ इतने हैं। मैं तहे दिल से आप सबसे बुलाओ, हमारे सामने नहीं। एक सेकंड इनके सामने। वन सेकंड मैं तहे दिल से नहीं वो आए दुबई, ये लोग आए दूर से। प्लीज, मैं तैयार हूँ, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री को मेरे सामने बुलाया जाए, आदिल को मेरे सामने बुलाया जाए, राजश्री और आदिल को मेरे सामने बुलाया जाए, उनसे पूछा जाए 1 तारीख को शर्लिन चोपड़ा को कॉल करके राजश्री ने क्या तहमत लगाई थी मेरे और आदिल के पाक रिश्ते पर, और 3 तारीख की दोपहर में और मेरे खिलाफ भड़काया वो अलग। 3 तारीख ये मुद्दा हो गया। हाँ, तो उन्हें बोलिए कि मेरे सामने आए। आप एक आंसर और देना जी। आपने पहले, आप राखी से पहले भी मिली थी, आप लोग बहन बन गए थे, हम लोगों ने तभी भी आप लोगों को कवर किया। अरे भाई, मैं हमेशा माफ करती रहती हूँ, यही मेरा प्रॉब्लम है। मैं हमेशा माफ, ये मेरी बहन है और मेरे ये रहेगी, मैं हमेशा ये जाती इधर घूम जाती हूँ और मैं इसको माफ करती रहती हूँ हमेशा। मैंने एक सेकेंड, मैंने राखी को कभी भी धोखा नहीं दिया। जब आप आदिल के साथ थी, जब आप आदिल के साथ थी, आप पुलिस स्टेशन गई थी, आपने ऑफिसर से मिला वहाँ पे, आपने आदिल के साथ जब थी, हाँ, मतलब आदिल के साथ जब आपकी फ्रेंडशिप थी अभी हाल ही में फिलहाल, जब मैं कब गई उसके साथ पुलिस स्टेशन? जब आप लोग साथ में थी, रात में वो पुलिस स्टेशन, मैं नहीं गई, पुलिस स्टेशन गए थे? नहीं, अकेली गई थी, ये जानने के लिए। आपने कुछ केस के रिगार्डिंग गई? नहीं, 8 नवंबर, अरे आपके पास पूरी जानकारी है ही नहीं। 8 नवंबर, नहीं 8, तू कौन सा एंगल ले रहा है? एक सेकेंड, फेस तो ले ही नहीं रहा। अरे तू कौन सा एंगल ले रही है? नीचे से माइक नहीं है। आपका नाम साइलेंस प्लीज। अंबिका जी ने पूछा कि हाल ही में मैं अंबोली पुलिस चौकी गई थी। क्यों गई थी आपको बता दूं कि 8 नवंबर 2022 के दिन जो एफआईआर दर्ज हुई थी, उसके सिलसिले में मैं बातचीत करने गई, पूछने गई कि क्या चार्जशीट फाइल हुई है, नहीं हुई है, कब होगी। और रही बात एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट की, तो उनको क्या 41A CRPC की नोटिस दी गई है या नहीं, ये सारे सवाल पूछने गई थी मैं। एफआईआर दर्ज हुई थी पिछले साल। खुराने शरीफ की कसम खाकर मैंने ये कहा कि राखी को बहन मानती हूँ। आप सबको बता दूं कि मैं एडवोकेट फाल्गुनी ब्रह्मभट्ट, राखी और मेरे वकील, हम सब इस प्रेस मीट के बाद एक जॉइंट मीटिंग करने वाले हैं। एक सेकेंड, हम जॉइंट मीटिंग करके दोबारा आपके सामने आएंगे और अपने कागज आपको दिखाएंगे और उसके बाद
आप बताइएगा कि मैं राखी की सच्ची बहन हूँ या नहीं। तो मतलब हम ये मान सकते हैं आप केस वापस लेंगे? आपने पिछली बार भी ऐसी बात है कि हाँ, क्योंकि अगर आप एक सेकेंड, आज हम मिले क्यों? शर्लिन वर्सेस राखी ये चर्चा करने के लिए या आदिल खान दुरानी की असलियत को सामने लेकर आने के लिए? वो तो बदलेगी ना, बिल्कुल, वो तो अपने स्टेटमेंट चेंज करेगी ना। आपने खुद सुना उसकी वॉइस से कि हमको मिलके राखी को उड़ाना है। आपको मैंने प्रूफ दिखाया है, जो शर्लिन के फोन से मैंने लिया है और मैंने आप लोगों को सुनाया है। तभी शर्लिन को लगा रहे मेरी 20 साल की दोस्ती है, इन लोगों के मैं पंजरे में कहाँ फंस गई, जो आधी रात को मुझे सोने नहीं देती है। बेवड़ी बड़ा इतने पैक पी के मुझे कॉल करती है, आदिल किधर है, आदिल किधर है। अरे है तो क्या राखी आपको लगता है राशि इतना बड़ा गेम खेल सकती है आपको मारने तक का? पूरा आदिल और राशि दोनों गेम खेल रहे हैं, जान से मारने का गेम खेल रहे हैं मुझे, और मेरी जान को खतरा है। मैं कह रही हूँ, मुझे डर लग रहा है।